पर साढ़े तो 10 साल बाद मैनू 10 साल हो गए सिक्खी का प्रचार करते हुए, यानी ये हुण आए, असी 10 साल पहले समझते सी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। अज एक नवी वीडियो के नाल हाजिर हाँ। तो इस वीडियो के विच गुलाम हैदर कादरी साहब नूं आपां दोबारा फिर सुनांगे तो सिखिज़म ते इस्लाम के बारे की गल्लां करते पे ने, तो काफ़ी सारियां गल्लां वो सिखिज़म ते इस्लाम की सिमिलैरिटी के बारे च करते हैं, जिवें कि गुरु ग्रंथ साहब, कुरान पाक, अल्लाह, वाहेगुरु, ते सिख गुरबानी पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। ये सारिया चीज़ां इस वीडियो के विच वो दसदे पे ने। आपां इस वीडियो एंड तक देखने, उस बाद आप इसका रिव्यू करांगे। जे अगर अल्लाह के नाल इश्क नहीं है, हुण अल्लाह और वाहेगुरु का भी बड़ा रोला है भाई। मैनू कदे मुसलमान घेर लेंदे ने, कदे सिख घेरा पा लेंदे ने। एक बार एक मौलवी साहब ने घेरा पा लिया, कहते कादरी साहब जी तुसी तो कहने हो कि मुसलमानों का तो सिखां का कोई फर्क नहीं। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भाई हजरत मोहम्मद साहब का एक फरमान है कि भाई पुट्ठे केसां वाली कौम मुसलमान होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते फिर वो होए तो नहीं। अब मैं क्या मूर्खा, तेरी गल ही समझ नहीं आई। यानी जी पुट्ठा केसां वाली कौम है वो भी मुसलमान ही होनी है, होगी। उन्होंने केस, उन्होंने दाड़ा, उन्होंने लिबास, उसनू देख के मुसलमानों तो वख ना जान लियो। इशारा तो यह कर रहे हैं वो थोड़े आप दे ही ने। और इस गल के उत्ते पर्दा पिया रहा बहुत लंबे समय, इन्ना वड्डा पर्दा रहा, माफ करना जे। साडे सिख जिहड़े ढाडी हुंदे सी वो मुसलमानों नूं वधिया करके गाल कटदे सी, घुमा फिरा के। कहंदे जे अगर मुसलमान आप दी बांह पहले तेल च पावे और उस तो बाद तिलों की बोरी च पावे, जिन्ने तिल उहदे पिंडे नूं लगदे ने, जे अगर इन्नियां भी सोहा मुसलमान खांदा है तो उहदा विश्वास नहीं करना चाहिए है। यानी सारी दी सारी कौम नूं एक थां लिया के खड़ा कर दिंदे सी। ते साडे जिहड़े सीधे सादे भोले भाले सिख ने वो सारे दे सारे मुसलमानों तो बहुत ही नफरत करते सी। फिर असीं पुछया उन्हां नूं भी किते, कहंदे 52 वचनां दे विच 52 वचन दे सामने रखे किते ही नहीं। सिर्फ ये आया है जिहड़ा बंदा वध सोहा खांदा है उहदा विश्वास नहीं करना चाहिए है। फिर मैं दलील तलब की, मैं क्या जे अगर सारी कौम मुसलमान झूठी है, मक्कार है, तो गुरबाणी चो उन्होंने मुसलमानों की बाणी बाहर कट दो। क्यों बिच दर्द है? 52 वचन की हुंदा है? साईं मियां मीर जी का नींह पत्थर रखा होया है। हुण इस नूं दोबारा असरे नो नवा नींह पत्थर रख के और बना के दिखाओ, असी भी देखेंगे। ते गल की सी, समय बहुत महान है। मेरा मनना सी कि कोई दिन इदां दा आना है कि सिखां नूं भी समझ आ जानी है ते मुसलमानों नूं भी समझ आ जानी है कि ये कोई वक्त नहीं, ये साडे ने। पहला समा आया सन 84 दे विच और अज दा समा चल रहा है। आखिरकार ये दोनों आपस से नेड़े आने शुरू हो गए। पर साढ़े तो 10 साल बाद मैनू 10 साल हो गए सिक्खी का प्रचार करते हुए, यानी ये हुण आए, असी 10 साल पहले समझते सी साडे भरा ने। हुण आपां कहिए कि मौलवी साहब कहन लगे कि तुसी कहने हो कि सिखां दा ते मुसलमानां दा कोई फर्क नहीं, ते मुसलमान कहंदे ने अल्लाह, ये मुसलमानां दा गुरमंत्र है, ते सिख कहंदे ने वाहेगुरु। तो मैं मौलवी साहब ने कहा, मैं कहा मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़िया कि नहीं? कहते हाँ जी पढ़िया है। मैं कहा कुरान शरीफ की एक आयत है, वअल्लम का मालम तकूनु तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसका अर्थ है रब कहता है कुरान दे विच कि मैं इंसान दे उत्ते, मनुख दे उत्ते जिहड़ी सब तो वड्डी महान किरपा की है, वो किरपा यह की कि मनुख नूं सिक्ख्या दित्ती, ज्ञान दिता, इल्म दिता, तालीम दिती। किहड़ी किरपा सब तो वड्डी? कि मनुख नूं ज्ञान की बख्शिश की। मैं क्या गुरु किसनूं कहंदे आ? मौलवी साहब कहन लगे गुरु कहंदे ने जिहड़ा ज्ञान दिंदा है। तो मैं क्या ज्ञान कौन दिंदा है कुरान के मुताबिक? कहंदे अल्लाह। तो मैं क्या फिर अल्लाह नूं वाहिगुरु कहंदे ने, फिर ठीक है कि नहीं? मौलवी साहब कहन लगे बिल्कुल ठीक है। गल समझ नहीं आई। शब्द गुरु है, शब्द अरबी का भी हो सकता है, शब्द फारसी का भी हो सकता है, शब्द संस्कृत का भी हो सकता है, शब्द गुरमुखी का भी हो सकता है। जे अगर तुसी कहोगे कि ये दलील थोड़ी समझ नहीं आती तो मैं दलील कट के चला जाना। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच अरबी मौजूद है, संस्कृत मौजूद है, फारसी मौजूद है, गुरमुखी मौजूद है, सराइकी मौजूद है, बिदर मौजूद है,
बांगर मौजूद है। यानी पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी ने 17 भाषावां की खोज की। बाकी अन्य जिहड़े और प्रोफैसर ने उन्होंने की खोज की, उन्होंने कहा 22 भाषावां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच पाईयां जांदियां ने। फिर हो सकता है कि शब्द जिसनों कहा गया है वो शब्द कुरान भी हो सकता है शब्द जिसनों कहा गया है वो शब्द श्रीमद भागवत गीता भी होवे, क्योंकि शब्द जिहड़ा है वो है जिहड़ा मुख तो निकलता है। शब्द नूरी है, शब्द नूरानी है, शब्द आकाशी है, शब्द प्रकाशी है, शब्द अमर है, शब्द अजर है, शब्द नूं मिटाया नहीं जा सकता, शब्द नूं फाड़ा नहीं जा सकता। शब्द गुरु है, शब्द सुरत है और शब्द ध्यान है और शब्द आदरणीय है और शब्द दर्शनीय है और शब्द दीदनीय है और शब्द सत्कारनीय है। हुण शब्दां दी भाषा हो गई परिभाषा। यह मुसलमानां दा शब्द, यह हिंदुआं दा शब्द, यह सिखां दा शब्द। एक बारी दी गल है कि मैनू किसी महाजन ने पूछा, कादरी साहब मैं अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करानी है, तुसी दसो कि मैं करावां। मैं उसनूं कहा, मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं लै जा ते इन्हां दा पाठ करवा ले, इन्हां दे चरण पवा ले, बस बरकतां ही बरकतां हो जानियां ने, रहमतां ही रहमतां हो जानियां ने। भाई टाइम टूम दा मैनू पता नहीं रहिंदा, मैनू टोक दिओ, मैं बिल्कुल रुक जावां, जाम हो जावांगा, गाहां एक लफ्ज़ नहीं बोलना, क्योंकि मैं नहीं तो किसी किताब नूं इस तरह की पढ़ के आया जिहड़ी किसी विद्वान ने लिखी होवे। जे अगर मैं विद्वान की किताब पढ़ांगा तो मेरी विदवता नहीं रहनी। मैं तो सब कुछ सारे धर्मां दे विचों जो कुछ आप निचोड़ कड्ढिया वो तुहाडे रूबरू पेश कर रहा। ते गुरसिख प्यारिओ, वो कहता जी जनाब, मैं क्या गल तेरे समझ क्यों नहीं आती? कहता मैं हिंदू, तुसी मुसलमान, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये सिखां दे गुरु ने। क्यों भाई, तुहाडा भी यही मनना है कि सिखां दे गुरु ने, साडे गुरु नहीं? एवें एक बड़ा प्रचारक बंदा सी सिख, प्रचारक बनने का बड़ा शौक है, यूट्यूब ते पा दो भावें कुछ भी कही जाओ। उन्हें लोगों को कहना शुरू किया कि मुसलमान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की कथा नहीं कर सकता। तो मैं थोड़े सामने आपका उनवान जिहड़ा बनाया है, वो उनवान है, वो मौजू है, वो गुफ्तगू का जिहड़ा तरीका है मैं बनाया, कोई गावे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, सारी दुनिया का किसी भी जात का होवे, किसी भी धर्म का होवे, गुरबाणी नूं जे अगर गाउंदा है, कोई गावे को सुने। या अगर मैं अर्थ गलत करा तो महापुरखों को बेनती है रोक दियो तो अर्थ सही करके दस्सिओ, मैनू भी ज्ञान दे विच वाधा हो जाना है। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार। यानी गुरबाणी नूं कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी विचार कर सकता है, क्योंकि इहदा जिहड़ा संग्रह है, संग्रह दसदा है इहदे विच मुसलमानां दी बाणी है, इहदे विच हिंदुआं दी बाणी है, इहदे विच सिखां दी बाणी है, इहदे विच भट्टां दी बाणी है, इहदे विच गुरुआं दी बाणी है। यानी सर्ब सांझी बाणी है। यही एक बाणी इदां दी बाणी है जिहड़ी सर्ब सांझी है। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश। उपदेश का मतलब की है? प्रचार करना। को दरड़े किसका हो आधार, सारियां दा आधार हो जाना। पता नहीं कितों प्रचारक आ जाते हैं, कौम नूं गुमराह कर रहे हैं, कौम नूं पता नहीं केड़ा राह दिखाया है। मैं कहना कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की छतर छाया है। एक और टाइम आ जाना है कि तुसी अज एक कादरी नूं वेखदे हो, एक और टाइम आना है कि लखां ही कादरी होणगे और लखां ही मुसलमान होणगे और लखां ही हिंदू होणगे जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं अकीदत ते मुहब्बत दे नाल मत्था टेकणगे। मैं उन्होंने कहा, मैं कि तेरे समझ क्यों नहीं आता? वो कहता जी ये बाणी जिहड़ी है सिखां दी है। मैं उसनूं कहा, मैं कहा सोहणिया इस दे विच कुरान शरीफ मौजूद है, इहदे विच श्रीमद भागवत गीता मौजूद है, इहदे विच आद तो लैके जुगात ताईं जिन्ने भी इलाही बाणी आई, इलाही ग्रंथ आए, उन्हां सारियां दा जुज निचोड़ सारा कुछ मौजूद है। ये आलमी इंसानियत वास्ते, ए कुल कायनात वास्ते, ए कुल मनुखता वास्ते गुरु ने, कल्ले सिखां दे गुरु नहीं है। दोस्तों इस अज दी वीडियो ते इहदे विच गुलाम हैदर कादरी साहब बड़े अच्छे तरीके नाल दसदे पे सी कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े सिखां दा 11वें गुरु ने, इनके अंदर मुसलमानां दी भी बानी है, सिखां दी बानी है, हिंदुआं दी बानी है, तो इह सारियां बानियां दी एक कलैक्शन है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ी इन्हां दे
ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ मतलब सारे दी कलैक्शन इहदे अंदर है। तो इनके अंदर आने वाले मतलब कि वक्त के बारे भी दस्या गया, तो पहले जिहड़ा वक्त तो गुजर चुका उनके बारे भी दस्या गया। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप एज मुसलमान कुरान पाक नूं करने अकीदत देने, इस तरह सिख जिहड़े ने वो गुरु ग्रंथ साहब नूं अकीदत ते प्यार ते मुहब्बत दे नाल पढ़दे ने। तो इस वास्ते किसी किताब नूं बुरा नहीं जानना, क्योंकि किसी भी धर्म की जिहड़ी किताब है वो हमेशा अच्छाई का सबक देती है। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी तुसी सिख हो गए हो, सिखां दे स्टेज ते जाके गल करदे हो तो सिख हो गए हो, तो कहंदा कि अल्लाह नूं तुसी वाहे गुरु नहीं कह सकते, जबकि मुसलमान अल्लाह कहंदे ने ते सिख वाहे गुरु कहंदे ने। तो वाहे गुरु का मतलब की है? वाहेगुरु का मतलब ही ये हुई है कि पैदा करने वाला, यानी कि जिन्हें सारा जहान पैदा किया। तो अल्लाह का मतलब ये है कि जिन्हें पूरी कायनात कुल कायनात बनाई है, ज़मीन आसमान चांद सारा कुछ बनाया। तो ये गुलाम हैदर कादरी साहब दी अगे भी मैं वीडियो देखी हैं, वो वीडियो दे विच भी ये सिखिज़म के बारे बहुत सारा कुछ दसते हैं, कुछ जिहड़े डाउट्स ने वो क्लीयर करते हैं, कुछ यानी कि जिहड़े लोगों के देन च आ चुके हैं। तो दूसरा ये इन्होंने आख्या कि अगर तुसी सिख हो तो सिखां दे जिहड़े गुरु ग्रंथ के अंदर जितने भी फरामीन है उन्होंने तुसी फॉलो कर लो तो तुसी पक्के सिख बन सकते हो। मतलब कि ये नहीं है कि तुसी अपनी दाढ़ी कटाओ, केस कटाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कोई तरक्की लैन वास्ते या कोई नौकरी लैन वास्ते या दूसरे मुल्क जो तुसी जाते हो एयरपोर्ट से वो कहते हैं कि जी तुसी तुहाडी कहंदा कि अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक शनाख्त होनी चाहिए। तो बड़ी वधिया गल कीती इन्हां ने। दोस्तों मिलने एक नवी वीडियो ना, तुसी अपना ख्याल रखना, मैनू दुआवां याद रखना, तो मिलने एक नवी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।